बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑनलाइन एडमिशन पर अप्लाई करने का तरीका बताया था स्टूडेंट्स के लिए कि हाउ द स्टूडेंट्स विल अप्लाई फॉर एन एडमिशन इन एफएफएससी ऑनलाइन। तो अब आज के लेक्चर में मैं फोकल पर्सनस की हेल्प के लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फोकल पर्सन एडमिन पैनल पे, यानी जो एडमिशन सिस्टम है, एडमिशन का जो वेब पोर्टल है हमारा, उसमें बेसिकली दो हिस्से हैं, एक स्टूडेंट के लिए है, एक फोकल पर्सनस के लिए है। तो आज मैं फोकल पर्सनस के जो जो पैनल है उसको डिस्कस करूंगा, एडमिन पैनल को, कि फोकल पर्सनस को क्या करना चाहिए, एडमिशन सर्कल किस तरह आप अनाउंस करते हैं, किस तरह स्टूडेंट्स की लिस्ट आप देखेंगे जो एप्लीकेंट्स होंगे, और किस तरह आप उनको सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरह आप उनको मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आप जानते हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट से कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें कि admission.hed.gkp.pk को आप ओपन कर लें। आप राइट क्लिक करें, आप इसको ओपन कर लें। ये वेरी फर्स्ट साइट जो है ये बेसिकली स्टूडेंट पैनल है। इसमें स्टूडेंट जो होता है वो रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन करता है और बाद में लॉगिन करके अपना प्रोसेस करता है, एडमिशन के लिए अप्लाई करता है। हमने चूंकि एडमिन पैनल में जाना है तो आपने यहाँ पर जो आपका वेब एड्रेस है, इस एड्रेस बार में आपने आके एक स्लैश ऐड कर देनी है, स्लैश लिख के आपने एडमिन लिख देना है, एडमिन। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी फोकल पर्सन्स के लिए। तो फोकल पर्सन्स को, हर कॉलेज के फोकल पर्सन को एक ईमेल एड्रेस, यूजर नेम दिए गए और एक पासवर्ड दिए गए पर्टिकुलरली। वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो आप अपने एडमिन पैनल पे एंटर हो जाते हैं और आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है, वेलकम टू द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्राबन कलां DI खान। यानी आपके पर्टिकुलर कॉलेज का लिखा हुआ आ जाएगा, राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर में आपके कॉलेज का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और आप इस तरह अपने एडमिन पैनल में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे ज्यादा जो हमारे पास इस स्क्रीन पर देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, वो आपका लेफ्ट पैनल है। लेफ्ट साइड पे आप आ जाएं, सबसे पहले टॉप पर आपको एप्लीकेंट्स लिखा नजर आ जाता है कि कितने तलबान ने, कितने बच्चों ने आपके कॉलेज में अप्लाई किया है। इसको देखने से पहले हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस पर। यहाँ पर उन बच्चों की एप्लीकेशंस पड़ी हुई होंगी। उन एप्लीकेशंस को अगर आपने एडमिशन सर्कल अनाउंस किया हुआ है और बच्चों ने अप्लाई किया होगा तो वो एप्लीकेशंस यहाँ पर होंगी। ऑल एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर देखें ये स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन में आपको कोई एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही कि कौन से बच्चों ने अप्लाई किया है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया है। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप क्या करें कि अगर आपने एडमिशन सर्कल अनाउंस किए, मैं आपको बताऊंगा कि आप एडमिशन सर्कल कैसे साइकिल कैसे अनाउंस करते हैं। एडमिशन साइकिल चूंकि मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप दी गई एप्लीकेशंस को कैसे मालूम करेंगे कि वो कहाँ पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट सर्कल अनाउंस किया था, मैंने उसका नाम रखा था एडमिशन ओपन फर्स्ट सर्कल। ये मैंने सर्कल का नाम रखा था। जब आप एडमिशन सर्कल अनाउंस करते हैं तो उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। मैंने ये नाम दिया था और मैं जानता हूं कि मैंने एडमिशन अनाउंस किया था इंटरमीडिएट के लिए। ये दो चीजें आप दे दें, ये दो चीजें, बाकी किसी चीज को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। आपने जब यहाँ पे फिल्टर करना है तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा इंटरमीडिएट में, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, तो वो सारों की सारी लिस्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे कॉलेज में 4 बच्चों ने अप्लाई किया है, 2 ने प्री इंजीनियरिंग में किया है, एक ने कंप्यूटर साइंस में और एक ने प्री मेडिकल में। सो फार अब तक जो मैंने, यानी ये टेस्टिंग सर्कल जो हमारा चल रहा है, जो टेस्टिंग फेज हमारा चल रहा है, इस टेस्टिंग फेज में जो मैंने एडमिशन का फर्स्ट सर्कल अनाउंस किया था तो उसमें मेरे पास 4 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की एप्लीकेशन लिस्ट आप देख सकते हैं और बाद में मेरिट लिस्ट को जनरेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ज्यादा आसान काम है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। फर्स्ट में आपको ये बता दूं कि आप एडमिशन सर्कल कैसे, आप क्या करेंगे, एडमिशन सर्कल को आप कैसे क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे। तो ये पहले हम सीख लेते हैं। ये देखें, लेफ्ट साइड पे आप आ जाएं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा एडमिशन सर्कल। अगर आपको माउस नजर आ रहा हो, मैंने एडमिशन सर्कल पे, आप फोकस करें लेफ्ट पैनल पर। लेफ्ट पैनल पर जो मेन्यूज हमें दिए गए हैं, तो आप एडमिशन साइकिल पे जब क्लिक करते हैं, अगर आपने पहले से अनाउंस किया होगा तो ऑल एडमिशन साइकिल्स में वो आपको पहले से अनाउंस शुदा साइकिल्स आपको मिलेंगे। अगर आप न्यू एडमिशन सर्कल अनाउंस करना चाहते हैं तो आप न्यू एडमिशन सर्कल पे क्लिक कर देंगे। न्यू एडमिशन सर्कल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आप देखें, आपने एडमिशन सर्कल को, आपने साइकिल को नाम देना है, टाइटल, एडमिशन साइकिल टाइटल। इसका नाम क्या होना चाहिए? चूंकि मैं फर्स्ट सर्कल अनाउंस कर चुका था और उसका नाम मैंने रखा था फर्स्ट साइकिल, इसका नाम मैं रख देता हूं सेकंड साइकिल। जरा देखें, सॉरी, ये देखें, टाइटल का नाम मैं रख देता हूं सेकंड साइकिल, यानी सेकंड साइकिल फॉर एडमिशन। ये जिस तरह का भी आप टाइटल देते हैं, किस लेवल पे आप एडमिशन अनाउंस कर रहे हैं, बीएस के लिए कर रहे हैं या इंटरमीडिएट के लिए कर रहे हैं। लेट्स से मैं बीएस इंटरमीडिएट के लिए कर रहा हूं। अब ये जरा देखें, जो ही आप इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करते हैं या बीएस को सिलेक्ट करते हैं तो वो नीचे आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ये देखें, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। हमारा कॉलेज इन 4 फील्ड्स में, इन 4 प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर कर रहा है, इसी वजह से इनकी लिस्ट है। और ये प्रोग्राम जो है, फिर आप लेफ्ट साइड पे जरा आ जाएं तो एडमिशन साइकिल के नीचे जरा देखें, ये प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप पहले से ही न्यू प्रोग्राम के थ्रू जाके जितने प्रोग्राम्स आपका कॉलेज ऑफर कर रहा है, ये प्रोग्राम आपने ऐड करने होते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ऑल प्रोग्राम्स में जाकर हम देखते हैं
तो मैंने यहाँ पर 4 प्रोग्राम ऐड किए हुए हैं, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। ये 4 प्रोग्राम हमारा कॉलेज ऑफर कर रहा है, तो मैंने प्रोग्राम्स की लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है और उन प्रोग्राम्स में ऑफर किए जाने वाले सब्जेक्ट्स को भी हमने मेंशन किया हुआ है। तो हम एडमिशन सर्कल पे आते हैं। अब एडमिशन सर्कल की हम बात कर रहे थे, न्यू एडमिशन सर्कल, तो इसका नाम जनाब मैंने रखा था सेकंड सर्कल, सेकंड साइकिल, स्टडी लेवल इंटरमीडिएट। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम्स में हम प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, मैंने चारों को सिलेक्ट कर दिया। आपका कॉलेज जितने भी प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, सबसे पहले तो आप उन प्रोग्राम्स की लिस्ट बनाएंगे। प्रोग्राम्स की लिस्ट बनाने के बाद आप आते हैं एडमिशन सर्कल में, तो एडमिशन सर्कल से आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम्स की लिस्ट में आप जो जो प्रोग्राम में आप एडमिशन ऑफर कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जरा देखें ये नॉर्मल और टाइप क्या है, एडमिशन की टाइप क्या, नॉर्मल है या मेरिटोरियस है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपका कॉलेज छोटा सा कॉलेज है, जैसा कि हमारा कॉलेज है, दूर दराज के इलाके में है, तकरीबन 9 सिटी से 2 घंटे के फासले पे है और इलाका गैर है, बिल्कुल छोटा सा कॉलेज है, तो 500 हमें सीट एलोकेट है हमारे कॉलेज के लिए। तो 500 में जो मुझे एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं वो नॉर्मली लेस देन 500 होती हैं। तो नॉर्मल एडमिशन मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिल हो जाएं। जिसके नंबर मैट्रिक में कम भी हैं तो वो भी अगर एडमिशन लेता है तो ले ले, वो एफएससी कर ले या एफए कर ले, मेरे पास वो रह न जाए, उसका साल जाया ना हो जाए। तो नॉर्मल एडमिशन मुझे सूट करता है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं। अगर आपका कॉलेज बड़ा कॉलेज है और आपके यहाँ मेरिट बहुत ज्यादा है, आपके पास एलोकेटेड सीट्स हैं, फर्ज करें आपके पास एलोकेटेड सीट्स 500 हैं, फर्ज करें आपके पास एलोकेटेड सीट्स जो हैं वो 500 हैं, मगर एप्लीकेशंस जो हैं वो 2000 से भी ज्यादा आती हैं। ऐसी सूरत में आपको मेरिटोरियस क्या करना पड़ेगा, एडमिशन अनाउंस करना पड़ेगा। जब आप मेरिटोरियस पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको हर प्रोग्राम के अगेंस्ट मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि बच्चे के कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एफएससी में प्री इंजीनियरिंग में टोटल मार्क्स होते हैं 1100, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 1100 होते हैं, 1100 टोटल मार्क्स होते हैं। और आप चाहते हैं कि प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स 800 होने चाहिए, 800 उसके मैट्रिक में। तो आपका बच्चा जब अप्लाई करेंगे, आपके एप्लीकेंट्स, फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग में आपकी एलोकेटेड सीट्स हैं 125, फर्ज करें कि प्री इंजीनियरिंग में आपकी एलोकेटेड सीट्स हैं 125 और आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं 1000। तो 1000 में जब आप मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे तो वो उन बच्चों को 125 उन खुशनसीब बच्चों को सिलेक्ट करेगा जिनके मार्क्स 800 से ज्यादा होंगे, उनके दरमियान मेरिट बनेगा। तो इसलिए अगर आपके कॉलेज में कंपटीशन ज्यादा हो तो आपने मेरिटोरियस को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नॉर्मल। चूंकि मेरे पास एप्लीकेशन का इतना रश नहीं होता है, इसलिए मैं इसको नॉर्मल सिलेक्ट कर रहा हूं। अब एप्लीकेशन स्टार्ट डे, कौन सी डेट को आप एडमिशन अनाउंस कर रहे हैं। लेट्स से कि अभी चूंकि सितंबर है, मंडे 6 सितंबर, देखें मंडे 6 सितंबर, मैं 6 सितंबर स्टार्ट डेट कर देता हूं कि जो आज संडे है, नेक्स्ट आने वाला डे मंडे है, मंडे को एडमिशन अनाउंस कर रहे हैं 6 से लास्ट डेट। चूंकि हम मिनिमम 15 डेज का टाइम रखते हैं, बाद में हम इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 21 ट्यूसडे 21 सितंबर में इसकी लास्ट डेट कर देता हूं। अब जरा यहां पे आ जाएं, ये देखें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन परसेंटेज, ये सिंबल ध्यान में रखें, ये आपने परसेंटेज में इधर ऑलरेडी 100 लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट सर्कल अनाउंस कर रहे हैं तो इसको आप 100 रहने दें, इसका मतलब है कि आपके पास एलोकेटेड सीट्स तमाम की तमाम अवेलेबल हैं। इन केस कि आपका फर्स्ट सर्कल अनाउंस हो चुका है और उसमें बच्चों ने अप्लाई भी किया है और इसमें आपको लगता है कि एलोकेटेड सीट्स पर 50% एडमिशन हो जाएंगे, तो आपने यहाँ पर बाकी बची हुई 50% सीट्स का जिक्र करना है कि मेरे पास 500 में से 250 एडमिशन हो चुके हैं, 250 सीट्स मेरे पास वेकेंट हैं। इसी वजह से हम एडमिशंस का क्या कर रहे हैं, दूसरा साइकिल अनाउंस कर रहे हैं टू एक्सटेंड द एडमिशन डेट। बाज़ औक़ात हम एडमिशंस को एक्सटेंड कर देते हैं ना, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी होती है, हमारे पास सीट्स वेकेंट होती हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले लें, वो मुस्तफीद हो जाएं। तो हम यहाँ से ये कर लेते हैं, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, सेव द एडमिशन साइकिल। जब आप यहाँ पे सेव द एडमिशन साइकिल कर लेते हैं, सॉरी स्टूडेंट जेंडर, देखें ये मैंने मुझसे रह गई थी, स्टूडेंट जेंडर आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है कि आया आपके कॉलेज में मेल फीमेल या दोनों एडमिशन लेती हैं। तो हमारा चूंकि मेल कॉलेज है तो हमारे मेल ही होते हैं। जब आप सेव द सर्कल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन सर्कल सेव हो जाएगा, एडमिशन सर्कल सेव हो जाएगा। और फिर जब आप ऑल एडमिशन साइकिल्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका वो लिखा हुआ हो जाएगा। मैंने सेकंड सर्कल आप लोगों को एज एग्जांपल समझाया, फर्स्ट सर्कल मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था, तो मेरा ये फर्स्ट सर्कल एडमिशन ओपन फर्स्ट सर्कल लिखा हुआ है 4 सितंबर, 5 सितंबर मैंने लास्ट डेट दी थी, जैसा कि हमारा टेस्टिंग फेज चल रहा है, इसके लिए हमने टेस्ट के तौर पर मैंने ये दिया हुआ है ऑलरेडी। इसी तरह आपका भी फर्स्ट एडमिशन सर्कल बन जाएगा। यहाँ से देखें, इस एडमिशन सर्कल के ऊपर सब कुछ आपके सामने विजिबल होता है। स्क्रीन बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली स्क्रीन बनाई गई है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर आईटी टीम कि उनकी इस मेहनत को मैं बड़ा सराहता हूं कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस सॉफ्टवेयर को
बहुत ही जबरदस्त तरीके से, खासकर इसकी जो यूजर स्क्रीन है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। आप बड़ी आसानी के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको डिलीट की ऑप्शन दी गई है, व्यू की ऑप्शन भी दी गई है, एडिट की ऑप्शन भी दी गई है। अगर आप समझते हैं कि एडमिशन साइकिल में मुझसे कोई गलती हुई है तो एडिट से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करके नए एडमिशन साइकिल अनाउंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, ये देखें ट्रैश लिखा हुआ आ रहा है, इस डिलीट के बटन से उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जनाब आपका एडमिशन साइकिल हो गया। उसके बाद जितनी आपने एडमिशन की लास्ट डेट दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने 6 सितंबर से स्टार्ट किया और 15 सितंबर आपने लास्ट डेट दी है, तो आप आराम से वेट करेंगे कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको आती हैं। फिर उन एप्लीकेशंस पर आप आएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन देखें, लेफ्ट कॉर्नर पे आप आ जाए, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस पे आके ऑल एप्लीकेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चों ने आपको अप्लाई किया होगा, जिस स्टूडेंट है, जिस लेवल को आप देखना चाहते हैं, इंटरमीडिएट है या बीएस है, आप वो सिलेक्ट कर लें और अपना मुतलका एडमिशन साइकिल जिसके तहत आपने एडमिशन देखने हैं कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, उस एडमिशन साइकिल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन दी गई है फिल्टर, ये बटन, इसको आप क्लिक कर दें तो जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया होगा वो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे सामने 4 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। ये एज ए टेस्ट फेज एक मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप उनके दरमियान अब मेरिट लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो आइए हम जरा जनरेट मेरिट लिस्ट पे आते हैं। ये देखें, ये लिखी हुई है जनरेट मेरिट लिस्ट। अब हमने क्या करना है, मेरिट लिस्ट को जनरेट करना है। अब आप ध्यान में रखें, आपने चूंकि 4 प्रोग्राम्स में ऑफर दी है एडमिशन की, ये बात बड़ी जबरदस्त है, ये आप ध्यान में रख लें। देखें, मैंने प्री मेडिकल में एडमिशन ऑफर किया है, मैंने कंप्यूटर साइंस में भी ऑफर की है, मैंने इंजीनियरिंग में भी ऑफर की है और मैंने आर्ट्स में भी ऑफर किए हैं। तो मेरे पास 4 प्रोग्राम है, तो मेरे पास हर प्रोग्राम की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। ये बात आप ध्यान में रखें, मेरे पास हर प्रोग्राम की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, जितने भी प्रोग्राम आप ऑफर कर रहे हैं। तो जब आप जनरेट मेरिट लिस्ट पे आते हैं, जरा हम क्लिक करते हैं, देखें मैंने लेफ्ट कॉर्नर में, ये देखें लेफ्ट पैनल में मैंने जनरेट मेरिट लिस्ट पे क्लिक किया। अब देखें स्टडी लेवल पहले आपसे पूछेगा इंटरमीडिएट, चूंकि मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इंटरमीडिएट से एडमिशन साइकिल। अब एडमिशन साइकिल आप कौन सा, फर्स्ट एडमिशन साइकिल या सेकंड एडमिशन साइकिल, तो आप लिखेंगे जी फर्स्ट एडमिशन साइकिल, क्योंकि आप है वही, आपने वही एक साइकिल अनाउंस किया हुआ है। सिलेक्ट द प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम में, अब जरा देख लें, मैंने आपसे कहा ना कि जितना प्रोग्राम आपका कॉलेज ऑफर कर रहा है एडमिशन के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जितने भी प्रोग्राम, मैंने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस और ह्यूमैनिटीज दिया हुआ है, तो मैं इन्हीं प्रोग्राम में से पहले मैं प्री इंजीनियरिंग की मेरिट लिस्ट बनाता हूँ। और सिलेक्ट कोटा, कोटा आप देख लें कि हर कोटे के तहत आपने अपनी लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल कि वो बच्चे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट के तहत अप्लाई किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लोकल, नॉन लोकल वो बच्चे जो आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हैं, स्पोर्ट्स वो बच्चे जिन्होंने स्पोर्ट्स के तहत अप्लाई किया है इंजीनियरिंग में, डिसेबल वो बच्चे जिन्होंने डिसेबल कोटे के तहत अप्लाई किया, कॉलेज इंप्लाई वो किसी कॉलेज इंप्लाई का सन है बेटा है, जुरिडिक्शन लेवल अगर वो उसी तहसील का है जिस इलाके में कॉलेज है, ये जुरिडिक्शन लेवल में लोकल में आएगा, इसकी एक रेंज भी होती है, ये आपको मिल गई होगी। अफगान कोटा, माइनॉरिटी कोटा, किस कोटे के तहत आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चूंकि फिलहाल हमारे लोकल बच्चों की तरफ से हमने अप्लाई किया, मैं इसको जुडिशन लोकल कर लेता हूँ। ये जुडिशन लोकल में मुझे लोकेटेड सीट्स जो दी गई हैं मैक्सिमम वो 23 दी गई हैं। ये बात आप ध्यान में रखें, जुडिशन लोकल में मुझे 23 एलोकेटेड सीट्स दी गई हैं। तो मैं इधर जब लिस्ट क्रिएट करूंगा तो ये प्री इंजीनियरिंग में वो उन बच्चों की लिस्ट होगी जो जुडिशनल लोकल के तहत होंगे। अब अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पे कर लेता हूँ, तो स्पोर्ट्स में देखें मुझे 6 सीट्स दी गई हैं। तो स्पोर्ट्स में मेरे पास जो बच्चे मेरिट पे आएंगे वो 6 बच्चों की लिस्ट होगी प्री इंजीनियरिंग में। ये बात आप ध्यान में रख लें। सिमिलरली अगर आप यहाँ से कोटा सिलेक्ट करते हैं माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी में मुझे 2 सीट्स दी गई हैं। ये देखें सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो रही हैं साथ साथ। तो इसी तरह प्री इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में हर कोटे के तहत आप एक मेरिट लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। सेम इज द केस विद ऑल अदर प्रोग्राम्स। और इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, एक मेरिट लिस्ट जब आपकी जनरेट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हमने चूंकि मैंने जुडिशन लोकल में अप्लाई किया हुआ है 4 बच्चों के लिए, तो मेरे पास इसमें 23 मैक्सिमम बन रहे हैं। मैं इसको जनरेट मेरिट लिस्ट करता हूं, देखें ये मेरिट लिस्ट जनरेट हो गई जनाब। अब मेरे पास देख लें 2 बच्चों ने अप्लाई किया था, एक के ऑब्टेन मार्क्स 715 थे, एक के 660 थे। तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो टॉपर होगा और उसी तरतीब से फिर आप नीचे बॉटम में आते चले जाएंगे। तो ये एक मेरिट लिस्ट जनरेट हुई है जिसमें जनाब मेरे पास चूंकि अप्लाई ही 2 स्टूडेंट ने किया था एज अ टेस्ट, चूंकि ये टेस्टिंग चल रही है, तो 2 बच्चों की मेरिट लिस्ट मेरे पास बनकर आ गई है। नीचे यहाँ पर अब देखें, यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट को सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। लेकिन पब्लिश में भी फिर इसमें यह है कि सिर्फ आपके पास सेव होगी, पब्लिश नहीं होगी। पब्लिश इसको अलग से करना पड़ता है। लेट्स से हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव द मेरिट लिस्ट। ओके, वो कहते हैं एडमिशन स्टार्ट डेट, कि स्टार्ट डेट कौन सी थी, लेट्स से 4 सितंबर थी, और एडमिशन लास्ट डेट लेट्स से ये थी हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये मैंने वही डेट दी हुई थी। प्लीज एंटर द एडमिशन स्टार्ट डेट, ये 4 सितंबर थी, 4 सितंबर। और ये जनाब ये सेव द मेरिट लिस्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सेव द लिस्ट, आर द प्रीवियस लिस्ट इन दिस कैटेगरी विल बी लॉक्ड। ओके,
अब जनाब देखें, अब आपके पास मेरिट लिस्ट हैज बीन जनरेटेड। देखें आपको राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर में लिखा हुआ आ रहा है कि मेरिट लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और चूंकि आपका कॉलेज 4 प्रोग्राम की ऑफर कर रहा था, सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग है, फिर प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंस है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है। मैंने आपको कह भी दिया कि हर प्रोग्राम की अलग अलग मेरिट लिस्ट होगी और हर कोटे के लिए हर प्रोग्राम की लिस्ट भी अलग बनेगी। अब जरा भी हम देखते हैं, चूंकि प्री इंजीनियरिंग में हमारा जुरिडिक्शन लोकल का कोटे में हमने लिस्ट बनाई है, तो हम यहाँ पर देखेंगे डिसेबल कोटे में कोई लिस्ट नहीं बनी हुई। तो हम आते हैं जनाब, स्पोर्ट्स में भी कोई लिस्ट नहीं है, देख लें स्पोर्ट्स में भी कोई लिस्ट नहीं है, कॉलेज जुरिडिक्शन लोकल। ये देखें जनाब, जुरिडिक्शन लोकल में मेरे पास मेरिट लिस्ट बनी हुई है। इस मेरिट लिस्ट में मेरे पास देखें कि 2 एप्लीकेंट्स हैं जिनके, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया भी था, और इसका स्टेटस है नॉट पब्लिश्ड। अब अगर आप समझते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट में कोई गलती नहीं है, आपने पूरी तसल्ली कर ली रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ताकि कल को कोई इसको चैलेंज न कर सके, आप फौरन पब्लिश कर दें। पब्लिश पे क्लिक करें, वो पब्लिश हो जाएगी। और अगर आप समझते हैं कि नहीं अभी इसमें मुझे जरूरत है, ये हमसे कोई गलती हुई है, या कोई नाइंसाफी हो गई है अनइंटेंशनली, और आप उसको एडिट करना चाहते हैं, आप व्यू पे क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉरी, आप दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास व्यू का बटन है, लेट्स से इज इट वर्किंग, यस 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 इट्स वर्किंग। ये हमारे पास क्या चीज है, ये आपके पास मेरिट लिस्ट। आप अपनी मेरिट लिस्ट को दोबारा भी चेक कर सकते हैं कि आया मेरी मेरिट लिस्ट ठीक है, मैंने बच्चों के सब कुछ, मतलब है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा। इफ यू थिंक दैट एवरीथिंग इज ओके, यू कैन पब्लिश योर मेरिट लिस्ट। और मैं मेरिट लिस्ट को पब्लिश करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब ये इंटरफेस आपके पास सामने आ जाएगी, जिस कोटे के तहत आपने वो जनरेट किया है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुरिडिक्शन लोकल, स्पोर्ट्स के कोटे में अगर आपने की होगी तो वो स्पोर्ट्स में आएगी, डिसेबल के कोटे में अगर आपने की होगी तो वो डिसेबल के कोटे में आएगी। चूंकि आपने जुरिडिक्शन लोकल में की हुई है, तो आप जुरिडिक्शन लोकल में, ये देखें यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट नजर आ रही है, मैं इसके ऊपर कर्सर को मूव कर रहा हूं, और ये नॉट पब्लिश्ड, इसका स्टेटस है नॉट पब्लिश्ड। इफ यू आर सेटिस्फाइड दैट योर लिस्ट इज 100% ओके, क्लिक ऑन दिस बटन पब्लिश, एंड दिस मेरिट लिस्ट विल बी व्यूएबल ऑन द स्टूडेंट पैनल। स्टूडेंट जो है वो इस मेरिट लिस्ट को देख सकेंगे, और वो फिजिकली आपके जो कॉलेज का जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा, वो फिर फौरन आपसे कांटेक्ट करेंगे, रब्ता करेंगे आपके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से। सो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ, ये हम लॉग आउट हो गए, और इस तरह हम मेन स्क्रीन पे आ गए, और अभी हम क्या कर देते हैं, अपनी इस रिकॉर्डिंग को क्विट कर देते हैं। थैंक यू सो मच। नकम सर बदो ख्वार किस्मत बदल कामा।